नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएसआई एडमिशन 2023। तो इसमें बीएससी, एमएससी और पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो एडमिशन है वो भी स्टार्ट होंगे और उनका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी आपको कि इसका सिलेबस क्या होगा और एग्जाम डेट क्या है, पैटर्न क्या है और पढ़ाई के साथ भी और पढ़ाई के बाद भी आपको दोनों टाइम पे क्या मिलेगी, यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। वो भी 5000 से लेके 8000 और कुछ कोर्सेज में ये 12400 पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलती है। तो इसमें अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं या बैचलर डिग्री कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो तीनों में क्या है, स्कॉलरशिप है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाइड मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्योर का थोड़ा सा कम है, अप्लाइड है और पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है। तो इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो मैथमेटिक्स का, जैसे कि 11th का 12th का वो बेस वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, उसी पे बेस पे आगे आपको जाना पड़ेगा। और जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, कुछ लोगों को जैसे प्लेसमेंट ही लेना है तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय प्योर के। तो इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन पूछाते हैं, और क्या पैटर्न है, सिलेबस है, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो कोर्स का स्ट्रक्चर और एग्जाम का स्ट्रक्चर, वो दोनों ही थोड़े क्या है बाकी एग्जाम से डिफरेंट है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं उनसे थोड़ा टोटली डिफरेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको गूगल पे जाके ISI 2023 सर्च करते हैं आप, तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है और इसमें आपको ऊपर ये पूरी वेबसाइट दिखेगी। और जब इस पे जाएंगे एडमिशन पोर्टल दिख रहा है यहाँ पे ये, तो इस एडमिशन पोर्टल पे जाते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, अनाउंसमेंट ऑफ एग्जाम डेट, नोटिस और सब कुछ मेंशन है कि ISI एडमिशन टेस्ट है वो 14 मई 2023 को इसका एग्जाम होना है। और इसमें ना ही तो कोई डेट एक्सटेंड होती है, ना ही कोई जो करेक्शन वरेक्शन का सिस्टम है वो बाकी से थोड़ा डिफरेंट है, कुछ नहीं होता। जो सब कुछ लिखा है वो स्ट्रिक्टली मेंशनड है, तो आप उसी को फॉलो करेंगे। और सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस दे रखा है, रिटन टेस्ट है, इंटरव्यू है, मेरिट लिस्ट, एडमिशन, जनरल इन्फॉर्मेशन और ऑनलाइन एक्टिविटी। तो अपन सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसा है। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये जो एडमिशन ब्राउजर दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 23 जनवरी को रिलीज हो गया था और हर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग दे रखा है। तो आप डिटेल में पूरा देख सकते हैं कि जो एकेडमिक प्रोग्राम एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बैचलर में सिर्फ 2 ही डिग्री है, ऑनर्स है वो स्टैटिक्स के साथ है और मैथमेटिक्स के साथ है। यहाँ पे आपको 5000 पर मंथ मिलता है। और उसके बाद जो मास्टर कोर्स है उसमें 8000 पर मंथ है, स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, मास्टर ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। और कुछ कोर्स ऑफर है वो सिर्फ कोलकाता और बेंगलोर में हैं और कुछ दिल्ली में भी हैं। तो जैसे क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स है वो कोलकाता एंड दिल्ली में, इसमें भी 8000 पर मंथ है। पीएचडी वाले में आपको 12400 है। और जो क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस है इसमें भी 8000 है। और लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, इसमें 12400 है। और क्रिप्टोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी आपको 12400 पर मंथ मिलने वाले हैं। कुछ कोर्सेज है वो 2 ईयर ड्यूरेशन के हैं, कुछ 3 ईयर ड्यूरेशन के हैं, कुछ 1 ईयर ड्यूरेशन के हैं। तो वो सारे जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उसका स्ट्रक्चर पूरा देख सकते हैं। और जो एकेडमिक प्रोग्राम है उन्होंने पूरे कोड वाइज और ईयर और लोकेशन भी दे रखी है इसमें। जैसे बैचलर डिग्री है वो कोलकाता और बेंगलोर में, ये सिर्फ कोलकाता और बेंगलोर में। और जो मास्टर डिग्री है वो जो स्टैटिक्स में है वो दिल्ली कोलकाता में, मैथमेटिक्स में कोलकाता और बेंगलोर में। और जो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स है वो दिल्ली और कोलकाता दोनों में यहाँ पे। ये सब कुछ पूरा स्पेशली मेंशन है। पर इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि जो आपका जो कोर्स है उसका आप कोड और जो स्ट्रक्चर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसेस है वो ज़रूर देखें। और इसमें सब कुछ मेंशन है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या मतलब क्या कोर्स जो स्किल है वो आपके पास होंगी और उसके बेसिस पे आप क्या कर पाएंगे। जैसे सपोज अगर अपन एमएससी मैथमेटिक्स की बात करें या बैचलर ऑनर्स की बात करें, जैसे इसमें आप मैथमेटिक्स वाला देखेंगे एक सेकंड के लिए, तो स्कोप 2 ईयर प्रोग्राम ऑफर एडवांस लेवल ट्रेनिंग इन मैथमेटिक्स ऑन सक्सेसफुल ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम स्टूडेंट विल बी एबल टू परस्यू रिसर्च एंड एकेडमिक कैरियर इन मैथमेटिक्स। और सबसे इसमें यहाँ पे मेंशन करा है कि ये जो कोर्स है कोलकाता एंड बेंगलुरु। और आपका एलिजिबिलिटी क्या है कि इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर एडमिशन टू दिस प्रोग्राम एन एप्लीकेंट मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री ऑफ 3 और मोर ईयर ड्यूरेशन इन द डिसिप्लिन। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है कि कुछ स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर डिग्री करी है ISI से उनका तो डायरेक्ट एडमिशन है और अदर कैंडिडेट है वो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यानी उनको एग्जाम भी देना है और उस एग्जाम का पैटर्न होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसका सिलेबस कैसा रहेगा, तो उसके सिलेबस की अगर बात करें तो इन्होंने मेंशन कर दिया मैथमेटिक्स का सिलेबस है। यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स का दिखा रहा हूँ आपको, बाकी का भी बता दूंगा कि कैसे चेक करना है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं। तो ये इन्होंने 2 पार्ट में सिलेबस को डिवाइड करा है कि मैथमेटिक्स वाला है और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाला सिलेबस है। तो इसमें ये जो अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है,
एलिमेंट्री सेट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिमोवियर थ्योरम है, वेक्टर स्पेस, डिटरमिनेंट रिंग नलिटी थ्योरम्स, लिमिट कंटिन्यूटी, यानी कैलकुलस वाला पार्ट है। और ये स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, उनके कोफिशिएंट है, वो सब इसमें पूछेगा। पर ये जो पार्ट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाला, यहाँ से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप पुराना पेपर देखेंगे तो ये पार्ट का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से है, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन है। और उन्होंने स्पेशली वेबसाइट पे मेंशन करा है कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जरूरी नहीं कि पैटर्न सेम ऐसा रहेगा, यानी कि इनमें चेंज भी हो सकता है, और डिपेंड करा कि वो लोग कैसे चेंज करते हैं या नहीं चेंज करते हैं। पार्ट बी में रहेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें वो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि कंसीडर अ मैट्रिक्स of 4x4 real matrix A which has positive trace and negative determinant so that A must have at least 2 real eigenvalue and A can have known real eigenvalue। तो आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप में आपको प्रूफ करना होगा, तो इसके लिए आपको सीट दी जाएगी वहाँ पे सोल्व करने के लिए। तो सारी चीज़ें मेंशन है। अगर आपका कोर्स डिफरेंट है तो इसके लिए आप वेबसाइट पे जाके, और जो रिटन टेस्ट है यहाँ पे सिलेबस एंड क्यूपी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिटन टेस्ट और जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे सारे कोर्स की स्ट्रक्चर दे रखी है। तो इस पे सबके क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और सिलेबस भी मिल जाएगा। जैसे सपोज दैट अपन मैथ का देखते हैं तो मैथमेटिक्स में ये सिलेबस का ऑप्शन है और यहाँ पे सारे पेपर अवेलेबल है, तो ये सब आप डाउनलोड करके यहाँ से भी देख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और 14 मई को इसका एग्जाम होना है, 14 मई को एग्जाम डेट इन्होंने पहले से सब कुछ पूरा सिस्टम से प्रोसेस है। तो अगर आप बाकी तैयारी अभी कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये वाला पेपर भी देना चाहिए और इसकी प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको जाना है कि कुछ लोग बार बार पूछते हैं कि एमएससी के बाद क्या स्कोप है, हमको प्लेसमेंट चाहिए, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो 7 मार्च इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 5 अप्रैल लास्ट डेट है और 14 मई को इसका एग्जाम होना है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो इन्होंने वेबसाइट पे स्पेशली मेंशन कर रखा है कि एडमिशन के रिगार्डिंग आप जो भी आपकी एडमिशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो उसका भी उन्होंने हेल्पलाइन नंबर और मेल दे रखा है, तो वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।